30 अप्रैल को रात के 9 बजे लाइट बंद क्यों करनी है? क्या है ये ओवैसी का लाइट बंद आंदोलन? आज मैं इस पर बात करूंगा। उससे पहले मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वक्फ कानून को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बिल को दोनों सदनों में पास करवा लिया है और इस कानून पर राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर हो गया है। ये कानून पूरी तरह से देश में लागू हो गया था, लेकिन इसके विरोध तेजी से होने लगा। इसके विरोध में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई करते हुए इस बिल पर अंतरिम रोक लगा दिया और सरकार से इस बिल में 1 हफ्ते में जवाब मांगा था। वहीं वक्फ कानून के खिलाफ आज अपने घरों और दुकानों के लाइट बंद करने का आह्वान किया जा रहा है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोगों से वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के द्वारा जो इसका विरोध किया जा रहा है, इसके प्रदर्शन के तहत 30 अप्रैल को यानी रात 9 बजे से 9:15 बजे के बीच अपने घरों की लाइटें बंद करने की अपील की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान हैदराबाद से लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह अधिनियम भारत के संविधान विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा वक्फ के कामकाज में हस्तक्षेप भी करता है। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि रात के 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों की लाइटें बंद कर दें 15 मिनट के लिए, ताकि नरेंद्र मोदी सरकार को यह संदेश दी जा सके कि वक्फ संशोधन कानून भारत के संविधान विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। देखें ये वीडियो को। AIMIM के मुख्यालय में दारुस्सलाम में 20 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाता। पूर्व में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए एक कार्यक्रम की योजना की थी। इस अभियान में ब्लैकआउट विरोध, गोल मेज बैठकें, महिलाओं की सार्वजनिक सभाएं, मानव श्रृंखला विरोध, धरना, सार्वजनिक बैठकें शामिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 जून को हैदराबाद में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को यानी 29 अप्रैल को एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस दौरान उन्होंने लोगों से 30 अप्रैल यानी आज की रात को लाइट बंद अभियान चलाने की अपील की है। 30 अप्रैल को रात के 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों और दुकानों की लाइट बंद करने का कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके तहत ही 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक घरों और दुकानों की लाइट बंद करने का कार्यक्रम रखा गया है। ओवैसी ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश दें कि यह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ओवैसी ने आगे कहा कि आप सभी एकजुट होकर यह संदेश दें कि यह एक काला कानून है जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। यह मेरी आप सभी से अपील है कि इससे पहले 27 अप्रैल को कर्नाटक के गुलबर्गा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन भी किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह भी बताया था कि 1 जून को हैदराबाद में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ओवैसी ने 20 अप्रैल को AIMIM के मुख्यालय पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था
कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा विरोध जारी रहेगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को रखने पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने एतराज जताया है। उन्होंने सोमवार को 28 अप्रैल को महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब काशी विश्वनाथ बोर्ड और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में सिर्फ और सिर्फ हिंदू सदस्य हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों रखा जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच में केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को एक प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दाखिल करने के लिए कहा था, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संवैधानिक रूप से वैध बताते हुए इसे चुनौती देने वाले याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। वहीं इस बिल को वापस लिया जाए या नहीं लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।